बच्चों, आज कक्षा 12 गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्न संख्या 1 से 14 तक सभी प्रश्न हल कराए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न हल कराएंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न 1 से 4 तक में है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। जिन बच्चों के पास अभी किताब नहीं है वे इन प्रश्नों को किताब से उतार लेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x बिलोंग टू 1 माइनस 1/2 टू 1/2। x बिलोंग टू 1/2 से 1/2 का कोई अर्थ नहीं है। बस अर्थ है तो इतना है कि आप x की कोई भी वैल्यू -1/2 से 1/2 तक रखोगे तो ये जो प्रूफ है सभी के लिए सत्य होगा। इस पर ध्यान नहीं देना, आप केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फिर फार्मूला प्रूफ करवा दिया था तब भी आप समझ आया। 3 लेफ्ट हैंड साइड ली 3 sin इनवर्स x में हमने क्या माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर साइन थीटा। अब ये फार्मूला हमने कक्षा 10 में पढ़ा था 11वीं में। साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान हमारा साइन थीटा बराबर कितना x। अब जहाँ भी साइन थीटा आ रहा वहाँ पर हम x रख देंगे। ठीक है, 3 साइन थीटा ये कुछ नहीं है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू रख दिया हमने 3x माइनस 4x क्यूब ये रख दिया। अब यहाँ से हम साइन को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। 3 थीटा बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और अब थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा क्या माना, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फार्मूला भी था जो आपको याद करना था और ये प्रूफ पहले ही बता दिया था, फिर आज इसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फार्मूला ही है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x बिलोंग टू हाफ एंड 1 अप टू 1 और ये आपका क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल में है। इसमें भी वही करेंगे। 3 cos इनवर्स x का मान निकाला, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। इन हल करने के लिए हम मान के चल रहे हैं, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली तो cos इधर गया, ये मत लिख देना थीटा cos ये गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी कोई इधर आएगा तो ये जो भी दूसरी साइड में होगा उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा इन्वर्स। तो क्या होगा cos थीटा। अब cos 3 थीटा का 11वीं में हमने सूत्र पढ़ा था। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। अब इस फार्मूले में राइट हैंड साइड में जहाँ भी cos थीटा आ रहा है वहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या रखोगे x। तो ये क्या हो गया 4 cos क्यूब x यानी x का क्यूब माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर x के माइनस 3x। और यहाँ से cos को राइट हैंड ले जाइए तो cos उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा। 3 थीटा बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और अब थीटा की वैल्यू दी 3 cos इनवर्स, हमने थीटा किसको माना था cos इनवर्स x को। तो क्या हो गया 3 थीटा का मान रखा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसको यदि हम सेकंड मेथड से भी हल कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड भी हमने समझाया। यदि राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, हमने x के स्थान पर cos थीटा रख दिया, x के स्थान पर 4 cos थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाए cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x राइट हैंड साइड है cos इनवर्स x। अब इसमें x की वैल्यू रख दो। क्या रखा हमने cos इनवर्स को cos इनवर्स लिखा, x को क्या माना हमने cos थीटा। तो 4x के x क्यूब यानी cos क्यूब थीटा माइनस 3 को 3 लिखा, x को क्या माना था हमने cos थीटा। ये सूत्र होता cos 3 थीटा। किसका होता cos
3 थीटा का। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब ये पहले एक अभ्यास में हम सवाल करें बहुत, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है? 3 थीटा। 3 तो बराबर क्या हो गया फार्मूला, आप फार्मूला लिख दिया करो ज़रूर, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी, थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो 3 का 3 रहेगा, थीटा बराबर क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 2/11 टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। राइट से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का सीधा सूत्र लगा देंगे 2 टेन इनवर्स करके, लेकिन लेफ्ट से ईजी है। टेन इनवर्स 2/7/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। अब यदि इसको मैं एक्स रीड करूँ और इसको वाई, तो क्या पढ़ूंगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा जो हमने आपको लिखवाए थे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स के स्थान पर 2/11 आ जाएगा और वाई के स्थान पर 7/24 आ जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में लिख दिए, टेन इनवर्स एक्स के स्थान 2/11 प्लस को प्लस वाई के स्थान पर 7/24, 1 माइनस 2/, इसको हल करिए। 24 और 11 का एलसीएम 11 गुणा 24 रहेगा, क्योंकि कोई भी बने काउंट नहीं है। अब 11 से भाग करेंगे 11 कट जाएगा, 24 की गुणा 2 में 2 गुणा 24 प्लस 24 से भाग करेंगे 11 गुणा 24 कट जाएगा, और 11 गुणा 7 में 2 7 गुणा 11 प्लस ऐसे नीचे ये आ गया। अब इसमें हल करके क्या आएगा? 11 गुणा 24 तो इसका एलसीएम आ गया। यहाँ बटे 1 मान लेंगे, 1 के नीचे जब 1 बटे मान लेंगे तो 1 से 11 गुणा 24 को भाग करेंगे भैया, अगर 1 की गुणा इसमें भी 11 गुणा 24 की, तो 11 गुणा 24 माइनस 2 गुणा 7, क्योंकि इससे भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 2 गुणा 7। अब नीचे ये इस हर से ये हर कट गया, ऊपर बचा 24 दूनी 48 प्लस 11 सत्तर 77 और बटे ये आपकी इन दोनों गुणा 24 और 11 गुणा होगी 264 माइनस 2 और 7 की गुणा होगी 14। अब इसको हल करिए, 48 और 70 को जोड़ेंगे तो 125, 264 48 प्लस 77 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 125 और 264 में से 14 घटाएंगे तो ये आ गया 250। इसको भाग कर दिए 125 दूनी 150 250, तो 125 के सीधा 1/2, तो टेन इनवर्स 1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एज लाइक क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अगर ये 2 यहाँ नहीं होता इसमें सपोज करो, तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन, लेकिन यहाँ क्या है 2 टेन। तो सबसे पहले इस 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स के रूप में बदल दो, और 2 टेन इनवर्स का सूत्र आपने याद कर लिया होगा। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने पहले इस 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है इस फार्मूले के द्वारा। तो 2 टेन इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 2 को 2 रखेंगे इंटू एक्स, एक्स का मान कितना दे रखा? 1/2, 2 इंटू 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का प्लस ये चिन्ह आ गया, और टेन इनवर्स 1/7 को ऐसे सेकंड पद को भी हम ऐसे पहले पद को हल कर चल रहे, 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो अंश में रह गया 1, टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का और कितना होगा 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको हल करा तो 4 एकम 4 में से गया 3, तो टेन इनवर्स अंश तो रहा हमारा 1/3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/, और जब इसको ले जाएंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा 4/3। 4/3 के बाद क्या होगा? टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब यहाँ 3 क्वेश्चन में क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे टेन इनवर्स एक्स वाई, फार्मूला लगा दिया। अब इसमें वही क्वेश्चन नंबर 3 जगह टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर 4/3 प्लस वाई के स्थान पे 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7, इसको हल कर लीजिए बेटा।
तीन सत्ते 21, लघुत्तम हमारा क्या आ गया 21, हल करा 3 से 21 भाग करा 7, 7 चौक 28 प्लस 7 से भाग करेंगे लघुत्तम को तो 4, 4 की गुणा वो 3, 21 को तो कितना आएगा 1, 3 की गुणा 1 में 1, 28 प्लस 1 बटे ऐसे ही इसका लघुत्तम कितना हो गया 21, 21 से कम 21 माइनस 4 बटे 28, टेन इनवर्स इन दोनों इस हर से ये हर कट गया 28 और 3 31 बटे 17, 21 में 4 के 17, टेन इनवर्स 31 बटे 17, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो गया।